हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। अपने इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं कंप्यूटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिस्ट इन पाइथन पर। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज योर लिस्ट। A list is a collection of items in a particular order. List क्या है? Collection of items है, एक particular order में लिखा गया items का collection है। Suppose मैं यहाँ पर कुछ items को, कुछ integers को लिख रहा हूँ 2, 3, 4, 6, इस तरह से मैंने कुछ integers लिखे और उनको enclose कर दिया एक square bracket के अंदर। तो ये मेरी एक बन जाएगी list। ठीक है, ये क्या बन गई? मेरी एक list बन गई। इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। ठीक, ऑर्डर कहने का मतलब ये क्या होगा कि जैसे ही आपने ये एलिमेंट डिफाइन करे, ये आइटम्स डिफाइन करे, कलेक्शन इसका डिफाइन करा, तो इसके हर एक आइटम को एक इंडेक्स वैल्यू एलोकेट हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि वो जो इंडेक्स है, जो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स है, वो होगा आपका जीरो इंडेक्स, या हम लोकेशन भी कह सकते हैं इसकी। फर्स्ट एलिमेंट किस लोकेशन पे है, वो 0 इंडेक्स पे स्टोर है। इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट 1 लोकेशन पे, थर्ड सेकेंड लोकेशन पे, फोर्थ एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पे स्टोर है। इस तरह से इंडेक्सिंग हो जाती है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहता है। यही सीक्वेंस रहेगा इसका कि 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्सिंग पे आपके जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर रहेंगे। तो इसी को हम लिस्ट बोलेंगे। लिस्ट आर म्यूटेबल एंड कैन बी चेंज। म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम इसके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे सपोज मैंने ये लिस्ट अभी बनाई, यहाँ पर ये लिस्ट बनाई और इस लिस्ट के एलिमेंट्स को मैं चेंज करना चाहता हूँ। ये 3 की वैल्यू मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, 3 की जगह पे कुछ और वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं लिस्ट के अंदर कर सकता हूँ आसानी से। ठीक है, किस तरह से करेंगे वो हम आगे अभी देखेंगे। तो लिस्ट की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, तो लिस्ट कैसी होती है? म्यूटेबल्स होती हैं। लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, अब ये लिस्ट जो है जब मैंने बनाई, अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लिस्ट मैंने बनाई है इसमें सारे क्या हैं, सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? इंटीजर हैं। तो ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है इस केस में। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। पहला एलिमेंट आपका इंटीजर हो सकता है, सेकेंड एलिमेंट आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग हो सकता है, थर्ड एलिमेंट आपका फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, और बुलियन वैल्यू भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल में दिखाया गया है, एक माई लिस्ट नाम से एक लिस्ट बनाई है। माई लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 एलिमेंट इसमें रखे हैं। 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं। पहले 2 एलिमेंट आप देख पा रहे हैं वो क्या है? इंटीजर हैं। और थर्ड एलिमेंट एक स्ट्रिंग है और फोर्थ एलिमेंट क्या है? इसकी बुलियन वैल्यू है। तो लिस्ट जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन भी हो सकता है। ठीक, अब ये लिस्ट मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी, तो इसके हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स वैल्यू एलोकेट हो जाएगी। वो इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? वो 0 से स्टार्ट होगी। तो 0, 1, 2, 3। अगर मैं बात करूँ 2 इंडेक्स पे क्या स्टोर है? 2 इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग स्टोर है एप्पल। और 3 इंडेक्स पे क्या स्टोर है? 3 इंडेक्स पे एक बुलियन वैल्यू स्टोर है ट्रू। ठीक है, इसी तरह से 0 इंडेक्स पे 1 स्टोर है और 1 इंडेक्स पे 2 स्टोर है इसके, इस लिस्ट के। तो सिंपली बात होगी कि लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। आइटम्स का एक कलेक्शन है जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रहता है, जिसमें आपका जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी इसमें हो जाती है, वो भी हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये लिस्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि लिस्ट क्या है, और म्यूटेबिलिटी भी समझ में आ गई कि म्यूटेबल क्यों है। ये म्यूटेबल इसलिए है क्योंकि इनके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एप्पल है, इस एप्पल की वैल्यू को मैं यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर दूसरा फ्रूट का नेम डालना चाहता हूँ, मैंगो लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिख पाऊंगा, चेंज कर पाऊंगा। क्रिएटिंग अ लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? जनरली मैं बता चुका हूं कि कैसे क्रिएट करते हैं। आप लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वो जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं उनको लिख देते हैं। जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स मतलब सीक्वेंस में लिखे जाएंगे, जैसे 10, 20, 30, 40। ठीक है, और इसको एक नेम एलोकेट दे दिया हमने, नंबर्स। इसको लिस्ट को एक नाम दे दिया, नंबर्स। यहाँ पर लिस्ट नंबर्स नाम की एक लिस्ट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट स्टोर्ड है। ठीक है, और जब ये 4 एलिमेंट स्टोर्ड हैं तो एक सीक्वेंस एक ऑर्डर में है, तो इसके फर्स्ट जो एलिमेंट का इंडेक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से इंडेक्सिंग भी हो जाती है हर एक एलिमेंट को। ठीक है, और लिस्ट का नाम क्या हो गया? नंबर। नंबर इसको रेफरेंस कर रहा है, इस लिस्ट को। इसी तरह से हम एम्प्टी लिस्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी लिस्ट का मतलब हो गया जिस लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो सिंपली हम एक स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से बना देंगे। ठीक, और इक्वल टू इसको एक असाइन कर देंगे वैल्यू, माना मैंने एल इसको असाइन कर दिया, एक नेम इसको असाइन कर देंगे। तो L इसको रेफरेंस कर रहा है इस लिस्ट को, और L क्या है? एक एम्प्टी लिस्ट है। जब भी मैं L को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे सामने इस तरह से एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगी। ठीक, तो एम्प्टी लिस्ट का एग्जांपल हो गया।
और ये ऊपर जो है कलेक्शन ऑफ आइटम्स का एग्जांपल हो गया। ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स मैंने बताया कि अभी आपको ये अभी तो ये सारे सेम हैं, इंटीजर्स हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसा हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि उसमें जो लिस्ट बनी थी आपकी, उस लिस्ट में सारे एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट थे। पहले 2 एलिमेंट इंटीजर्स थे, तीसरा एलिमेंट आपका स्ट्रिंग था, ठीक है। तो इस तरह से कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप भी हो सकता है लिस्ट। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह की लिस्ट बना रहे हैं, किस टाइप का आइटम्स जो आप उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं वो उनका डेटा टाइप क्या है। वो सेम टाइप का भी हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि जब हमने लिस्ट बना दी है तो उस लिस्ट के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करें। तो अभी मैंने बताया आपको, सपोज आपने एक लिस्ट बना दी यहाँ पर L, उसको नाम दे दिया, और उसके अंदर आपने एलिमेंट दे दिए 10, 11, 12 और 13, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट स्टोर कर दिए, इंटीजर स्टोर कर दिए। तो जो 10 स्टोर है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर है, 11 1 इंडेक्स पे स्टोर है, 12 2 इंडेक्स पे स्टोर है और 13 3 इंडेक्स पे स्टोर है। इसी तरह से इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग हो जाती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है, तो सबसे लास्ट एलिमेंट -1 इंडेक्स पे बोला जाएगा, -2 इंडेक्स पे, -3 इंडेक्स पे और ये -4 इंडेक्स पे है। तो लिस्ट की ऐसे इंडेक्सिंग हो गई एलिमेंट की। तो अब इस इंडेक्स की मदद से मैं इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज मुझे इसके थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, 12 को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिस्ट, उस लिस्ट का नाम लिखूंगा ब्रैकेट, और उसके अंदर, सॉरी यहाँ पर दोबारा से लिख रहा हूँ, लिस्ट, उसके अंदर ब्रैकेट लगाऊंगा और ब्रैकेट लगा करके उसका इंडेक्स डाल दूंगा। तो इंडेक्स क्या है उसका 2। अगर मैं L of 2 करूँ यहाँ पर तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 12, ठीक है। जैसे अभी इससे पहले जो आपका लिस्ट थी उसके अंदर जो एलिमेंट थे वो थे नंबर्स नाम की एक लिस्ट बनाई थी, इससे पहले वाली स्लाइड में नंबर्स नाम की एक लिस्ट थी जिसके अंदर एलिमेंट स्टोर थे 10, 20, 30 एंड 40। तो आप देखिए कि 0 इंडेक्स पे 10 था, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे था, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग हो जाएगी -2, -3, -4, -1, -2, -3 और -4, ठीक। तो अगर मैं लिखता हूँ नंबर के 0 इंडेक्स पे मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है, तो 0 इंडेक्स पे आप देख रहे हैं 10 है, तो मुझे रिजल्ट 10 मिल गया। इसी तरह से नेगेटिव में लिखता हूँ, नंबर्स के अंदर -1 इंडेक्स डाल दिया तो मुझे रिजल्ट मिला 40, क्योंकि -1 इंडेक्स पे क्या स्टोर है आपका, 40 स्टोर है। तो इस तरह से जो आपका इंडेक्सिंग है वो मदद कर रही है मुझे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने में, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स वैल्यू एलोकेट हो रही है, मेमोरी एलोकेट हो रही है, एलोकेशन हो रहा है, और मेमोरी एलोकेशन में उसको एक इंडेक्स वैल्यू एलोकेट हो रही है। हम उस इंडेक्स वैल्यू की मदद से हम उस लिस्ट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं किसी दूसरी जगह। मॉडिफाइंग लिस्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल। लिस्ट क्या होते हैं, म्यूटेबल होती है। तो म्यूटेबल का मतलब इसके एलिमेंट्स को क्या किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है, चेंज किया जा सकता है। इसके एलिमेंट्स को डिलीट किया जा सकता है, नया एलिमेंट उसमें इंसर्ट भी किया जा सकता है। कोई एक लिस्ट है, ठीक है, सपोज वो, अभी हम उसी एग्जांपल को ले लेते हैं। लिस्ट था आपका नंबर्स नाम की एक लिस्ट थी जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या स्टोर थे, 10, 20, 30 और 40। उसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। इंडेक्सिंग आपको समझ में आ गई कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स पे स्टोर है। 0 पे 10 स्टोर है, 1 पे 20, 2 पे 30 और 3 पे 40। अब जब आप इसमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो नया एलिमेंट भी इंसर्ट हो जाता है। उसके लिए हमारे पास कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो उसमें से एक फंक्शन का नाम है अपेंड, ठीक है। ये जो अपेंड फंक्शन है ये मदद करता है उस लिस्ट में एक एलिमेंट को इंसर्ट करने में। तो जब भी मैं अपेंड करना चाहूँगा, एक एलिमेंट, नया एलिमेंट अपेंड करना चाहूँगा उसमें या इंसर्ट करना चाहूँगा, तो मैं अपेंड फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे लिखना पड़ेगा लिस्ट का नाम है मेरा नंबर्स डॉट अपेंड 50, ठीक है। ये मैंने अपेंड के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, जो नया वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है 50 इंसर्ट करनी है। तो अब मेरी जो लिस्ट बन जाएगी वो बन जाएगी नंबर्स, जो आपके नाम की लिस्ट है उसके जो एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10, 20, 30, 40 और इसके अंदर अपेंड हो जाएगा एक और नया एलिमेंट 50 और उसको इंडेक्स मिल जाएगा। ये तो 0 इंडेक्स पे था, 1, 2, 3, तो इसका इंडेक्स मिल जाएगा 4। अब 4th इंडेक्स पे भी आपका 50 एलिमेंट इसके अंदर स्टोर हो चुका है, ठीक। तो इस तरह से नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पुराने एलिमेंट को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो भी हम अभी सीखेंगे। इसी तरह से एक और फंक्शन होता है इंसर्ट। तो जो अपेंड फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो हमेशा एलिमेंट को कहाँ इंसर्ट कर रहा है, सबसे लास्ट में, ठीक है। लेकिन अगर आपको मिडिल में कहीं पर इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करना है तो तब उस केस में आप इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं, इंसर्ट फंक्शन का।
ठीक है। अब इंसर्ट फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है इंडेक्स वैल्यू, किस इंडेक्स पे स्टोर करना है और क्या वैल्यू आपको स्टोर करनी है। तो इस केस में नंबर्स डॉट इंसर्ट 2,25 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस लिस्ट के 2 इंडेक्स पे क्या स्टोर कर दे, वो 25 स्टोर कर दे, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो होगा क्या, जो आपकी नई लिस्ट बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी, 10 होगा, फिर 20 आएगा, फिर इसके बाद 2 इंडेक्स पे आपका 25 आ जाएगा और जो 30 है वो शिफ्ट हो जाएगा अलग नेक्स्ट इंडेक्स पे, और देन फिर 40 और देन 50। इस तरह से ये आपका नया लिस्ट बन जाएगी जब आप इस कमांड को चलाएंगे, नंबर डॉट इंसर्ट। 2 का मतलब जो पहली आर्ग्यूमेंट है वो पहला आर्ग्यूमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस इंडेक्स पर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, और क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है वो भी आप दे देंगे। तो 2 आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास करेंगे इंसर्ट फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब आपका जो इंडेक्सिंग हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसने क्या करा, जो 2 इंडेक्स पे एलिमेंट था उसको शिफ्ट कर दिया 3 इंडेक्स पे, और 2 इंडेक्स पे नया एलिमेंट इंसर्ट हो गया 25। इसी तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं एलिमेंट्स को, क्योंकि ये तो म्यूटेबल है, चेंज हो सकता है इसके अंदर। चेंज का मतलब यही चेंज नहीं होता कि एलिमेंट ही चेंज हो, एलिमेंट हट भी सकते हैं, एलिमेंट जुड़ भी सकते हैं इसके अंदर। तो रिमूव एक फंक्शन है जो मदद करता है एलिमेंट को रिमूव करने में। तो जब मैंने लिखा नंबर्स डॉट रिमूव 30, तो इसका मतलब इसके अंदर से ये 30 जो इंडेक्स आपका 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 30, इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो आपकी जो नई लिस्ट बन जाएगी, अब बन जाएगी 10, 20, 25। अब 30 तो रिमूव हो चुका है, तो सीधे 40 आ जाएगा और 50 आ जाएगा, और इंडेक्सिंग उसी तरह से चेंज हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4। अब आपका 3 इंडेक्स में 40 है, ना कि 30 रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए एक और फंक्शन इसमें यूज होता है, पॉप। पॉप फंक्शन भी आपका रिमूव करता है एलिमेंट को, लेकिन वो किस एलिमेंट को रिमूव करता है, वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। लास्ट एलिमेंट क्या है आपका, 50 है। तो हर एक लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने में पॉप फंक्शन है, जब भी मैंने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं डाला है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कोई इंडेक्स वैल्यू डाल दूं तो उसी एलिमेंट को रिमूव करेगा। मैं यहां पर अगर लिख दूं नंबर्स डॉट पॉप, और इसके अंदर मैंने कोई इंडेक्स वैल्यू डाल दी, मान लीजिए 2 डाल दिया, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इस 25 को रिमूव करेगा। अगर मैंने कोई भी इंडेक्स इसके अंदर पास नहीं करा है, जैसा इसमें हो रहा है, कोई भी इंडेक्स इसमें पास नहीं किया है, तो इस केस में ये सबसे लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो जब ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरा जो लिस्ट बन जाएगी वो इस तरह की हो जाएगी, 10, 20, 25, 40 और 50 क्योंकि रिमूव हो चुका है, क्योंकि उसने पॉप फंक्शन ने सबसे लास्ट एलिमेंट को वहां से डिलीट कर दिया एक तरह से। ठीक है, तो पॉप फंक्शन एक और फायदा करता है, पॉप फंक्शन आपको रिटर्न भी करता है। जो आप एलिमेंट डिलीट करते हैं ना, उसको रिटर्न भी करता है, उसको आप स्टोर कर सकते हैं कहीं पर। मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां पर x इक्वल टू नंबर्स डॉट पॉप। तो अब वो पॉप क्या करेगा, सबसे लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा, 50 को डिलीट कर दिया, तो x के अंदर उसको रिटर्न भी कर देगा। तो x की वैल्यू जब आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर, तो आपको ये बता देगा कि आपने किसको डिलीट करा, 50 को डिलीट करा। तो ये रिटर्न भी करता है आपको, जो डिलीटेड एलिमेंट होता है उसको रिटर्न भी करके देता है पॉप फंक्शन। तो इस तरह से आप लिस्ट में मॉडिफाई कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और पॉप कर सकते हैं, मतलब उसके एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, किसी लास्ट एलिमेंट को। ठीक है, तो पॉप फंक्शन के अंदर दोनों चीजें हैं, या तो आप इंडेक्स पास कर दीजिए, अगर आप इंडेक्स पास नहीं करते हैं तो सबसे लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है लिस्ट में से। ठीक है, अब बात करते हैं पहले लिस्ट के ऑपरेशंस की। लिस्ट में हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट में हम परफॉर्म कर सकते हैं कॉन्काटिनेशन, जिसमें हम 2 लिस्ट को आपस में जोड़ सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए लिस्ट 1 एक लिस्ट है मेरे पास, इसके अंदर एलिमेंट हैं 10 और 20, और लिस्ट 2 एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 30 एंड 40। और जब मैं ये लिखूंगा लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, जो नई लिस्ट मुझे मिलेगी वो मिलेगी 10, 20, 30 और 40, क्योंकि इनको आपस में क्या कर दिया, उसने कंबाइन कर दिया 2 लिस्ट को। तो इस तरह से आप कॉन्काटिनेशन कर सकते हैं, आप लिस्ट को मर्ज कर सकते हैं, आपस में 2 लिस्ट को आपस में जोड़ सकते हैं। तो प्लस ऑपरेटर इसमें मदद करेगा। इसी तरह से रिप्लिकेशन ऑपरेटर है, तो रिप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है, उस लिस्ट के एलिमेंट को उतने टाइम रिप्लिकेट कर देगा। मान लीजिए लिस्ट 1 थी और लिस्ट 1 के अंदर एस्ट्रिक करके 2 कर रखा है, 2 टाइम कर रखा है, तो अब जो लिस्ट 1 आप प्रिंट करेंगे, इस स्टेटमेंट को आप जब प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, तो आपके सामने प्रिंट होगा 10, 20 एंड देन अगेन 10, 20। तो जो एलिमेंट थे लिस्ट 1 के, उनको वो उतने टाइम रिप्लिकेट कर देगा। तो इसका आंसर आपको ये मिलेगा 10, 20, 10, 20। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम स्ट्रिंग में भी यूज कर रहे थे,
रिप्लिकेशन ऑपरेटर को हम लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं, तो लिस्ट रिप्लिकेशन ऑपरेटर ये हो जाएगा, और ये प्लस ऑपरेटर तो है ही है। इसके बाद होता है मेंबरशिप। मेंबरशिप में यूज़ होता है इन और नॉट इन, एक ऑपरेटर यूज़ होता है इन, और इसी का नेगेटिव है नॉट इन, ठीक है, दो हैं इन और नॉट इन। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, जब मैंने एक स्टेटमेंट लिखा 10 इन नंबर्स, तो ये चेक कर रहा है कि ये जो 10 है इस नंबर्स नाम की लिस्ट में अगर मौजूद है तो आपको रिटर्न मिलेगा ट्रू। रिजल्ट क्या मिलेगा आपका, इसका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर ये इसमें मौजूद नहीं है, 10 अगर इस लिस्ट में मौजूद नहीं होता, नंबर्स वाली लिस्ट में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, आपको ध्यान होगा नंबर्स वाली लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट थे वो थे 10, 20, 30 और 40 जो स्टार्टिंग में थी, बाद में कुछ चेंजेस हुए थे। तो स्टार्टिंग अगर ये नंबर ये है और ये इस नंबर्स वाली लिस्ट के साथ मैं इस स्टेटमेंट को लिखता हूँ कि 10 इन नंबर्स, ठीक है, तो आपको रिटर्न मिलेगा, आपको ट्रू रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 10 जो है वो इस नंबर्स वाली लिस्ट का मेंबर है। तो मेंबरशिप चेक करनी है तो इन और नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। अब इसी तरह से मैं लिख दूं 50 इन नंबर्स, ठीक है, 50 इन नंबर्स लिख दिया, तो इस केस में मुझे मिल जाएगा आपका फॉल्स। फॉल्स मिल जाएगा क्योंकि जो 50 है वो इस लिस्ट का मेंबर नहीं है। इसमें केवल 4 ही एलिमेंट हैं, 10, 20, 30, 40, तो इनके लिए तो ट्रू देगा, बाकी और जो अदर एलिमेंट्स हैं इनके लिए क्या दे देगा, आपको फॉल्स दे देगा, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको चेंज कर दूं, इस स्टेटमेंट को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मैं लिख दूं 50 नॉट इन नंबर्स, तो इस केस में आपको फिर ये मिल जाएगा ट्रू, क्योंकि 50 जो है वो नंबर्स का मेंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो रिटर्न आपको मिल जाएगा ट्रू। इस तरह से काम करते हैं लिस्ट के ऑपरेशंस। हम लिस्ट में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कॉन्काटिनेशन, रिपीटेशन और मेंबरशिप चेक कर सकते हैं कि वो लिस्ट के मेंबर, कोई भी एलिमेंट लिस्ट का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि लिस्ट में हम कैसे काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं लिस्ट की स्लाइसिंग की। लिस्ट स्लाइसिंग का मतलब होता है किसी बड़ी लिस्ट से एक सब लिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना, उसमें से आप एक सब लिस्ट को, छोटी लिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप स्लाइसिंग का यूज करते हैं, जैसा कि हमने स्ट्रिंग वाले वीडियो में देखा था। अगर आपने मेरा इससे प्रीवियस वीडियो देखा है स्ट्रिंग इन पाइथन में, उसमें मैंने स्लाइसिंग वाला टॉपिक को समझाया हुआ है, बिल्कुल सेम चीज है, आप उसको भी देख सकते हैं ताकि स्ट्रिंग्स में आपको स्लाइसिंग कैसे करते हैं वो भी समझ में आ जाए। तो लिस्ट में कैसे करेंगे, लिस्ट आपको यहाँ पर एक दी हुई है नंबर्स नाम की, जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब स्लाइसिंग करने के लिए हम इंडेक्स का ही यूज करेंगे, तो स्लाइसिंग करने के लिए हम लिखेंगे लिस्ट का नाम और फिर यहां पर देंगे नंबर्स नाम की लिस्ट है, उसके बाद देंगे यहां पर स्टार्ट वैल्यू, कहां से स्टार्ट करना है स्लाइसिंग को, कहां से सब लिस्ट को किस पोजीशन से लेना है, किस इंडेक्स से लेना है, और यहां पर देंगे स्टॉप वैल्यू, ठीक है। और तीसरा स्टेप वैल्यू भी देते हैं। तो स्टॉप वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1 होती है, तो इसको स्किप भी किया जा सकता है। तो स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू तो हम देना ही पड़ेगा, ठीक है। कहीं कहीं केसेस में स्टार्ट वैल्यू नहीं भी देते हैं, तो उस केस में स्टार्ट वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर मान लीजिए आपने लिखा हुआ है नंबर्स ब्रैकेट 1:3, तो आप देखिए यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू 1 है और स्टॉप वैल्यू क्या है, 3 है। तो आपको ये जो सब लिस्ट देगा वो कौन कौन से इंडेक्स वाले देगा, 1 और 2, स्टॉप -1 तक, मतलब स्टार्ट से लेकर के स्टॉप -1 तक के जो आपके सब लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे वो आपको रिटर्न करके दे देगा। जैसे इसमें हो रहा है नंबर्स में, अगर मैं इस लिस्ट को देखूं तो इसकी इंडेक्सिंग करूं तो ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स है, ठीक है। तो मैंने लिखा नंबर 1:3, तो अब एक सब स्ट्रिंग मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है, इसमें स्लाइसिंग करनी है, तो मुझे मिलेगा 1 इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है, 20, और 2 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 30। तो जो मुझे सब लिस्ट मिली उसके अंदर जो एलिमेंट मिले मुझे वो मिले 20 एंड 30, ठीक है। तो इस तरह से स्टार्ट से लेकर के स्टॉप -1 तक के जितने भी लिस्ट के एलिमेंट होंगे, एक छोटी लिस्ट मुझे मिल जाएगी, बड़ी लिस्ट से मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली, तो इसीलिए स्लाइसिंग यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर्स और :2, तो इसका मतलब यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है, तो स्टार्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 0 हो जाएगी। तो 0 से लेकर के स्टॉप -1 मतलब 2 - 1, तो 0 और 1 इंडेक्स पे कौन सा है, 0 पे क्या है 10 और 1 पे क्या है 20। तो देख रहे हैं 10 और 20 नाम की एक लिस्ट हमें, जिसके अंदर एलिमेंट है, वो हमें एक छोटी लिस्ट हमें एक्सट्रैक्ट के रूप में मिल गई, सब लिस्ट मिल गई, ठीक है। इसी तरह से इसको देखेंगे तीसरा एग्जांपल, यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू 2 दी है लेकिन स्टॉप वैल्यू नहीं दी है, तो स्टॉप वैल्यू क्या करेगा, उस केस में सबसे लास्ट एलिमेंट तक दे देगा सारा, 2 से स्टार्ट करेगा और सबसे लास्ट एलिमेंट तक। तो 2 इंडेक्स पे क्या है आपका 30 है,
और सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है 40, इसके बाद भी एलिमेंट होते तो उसको भी दे देता। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा, एक जो सब लिस्ट मिलेगी उसके अंदर जो एलिमेंट मिलेंगे वो होंगे 30 एंड 40। ठीक है, तो ये केसेस होते हैं स्लाइसिंग के कि आप स्टार्ट वैल्यू दिया, जो स्टार्ट वैल्यू होती है वहाँ से स्टार्ट करता है और स्टॉप -1 तक जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके एक लिस्ट के फॉर्म में आपको, सब लिस्ट के फॉर्म में आपको रिटर्न करके दे देता है स्लाइसिंग। ठीक है, तो स्लाइसिंग में भी और बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, इसमें आप नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं, इसके लिए भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा स्लाइसिंग के लिए। तो फिलहाल बेसिक कंसेप्ट था कि लिस्ट के अंदर हम स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। लिस्ट मेथड्स, कुछ मेथड्स हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, कुछ फंक्शंस हमने यूज़ किए थे, जैसे अपेंड हो गया, ठीक है, पॉप हो गया। इसी तरह से कुछ और भी मेथड्स हैं जो मदद करती हैं लिस्ट में वर्क करने में। एक है शॉर्ट मेथड जो लिस्ट को शॉर्ट करने में मदद करती है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, एक है रिवर्स फंक्शन जो किसी लिस्ट का रिवर्स कर देती है, मतलब सारे एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करती है। एक फंक्शन होता है इंडेक्स, ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स पता करने में मदद करता है। और एक फंक्शन है काउंट, ये क्या करता है, कोई भी एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर कितने टाइम आया है उसकी अकरेंस को काउंट करके मुझे बताता है। तो इन लिस्ट मेथड्स के लिए जितने भी लिस्ट के मेथड्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होती हैं और भी फंक्शंस होते हैं, तो उन फंक्शंस के लिए भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा आपका और उसमें इनकी प्रैक्टिकल वर्किंग करके भी आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो फंक्शंस हैं ये क्या काम कर रहे हैं। शॉर्ट फंक्शन क्या काम कर रहा है, लिस्ट को शॉर्ट करने में मदद कर रहा है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। रिवर्स फंक्शन क्या कर रहा है, किसी भी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो रिवर्स फंक्शन हम लगा सकते हैं सीधे। ठीक है, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करने में मदद करता है कि वो एलिमेंट उस लिस्ट में कौन से इंडेक्स पे स्टोर है। ठीक है, और काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट उसकी अकरेंस को काउंट कर रहा है किसी एलिमेंट की। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने लिस्ट बनाई 10, 20, 30, फिर 10 आ गया, फिर 40 आ गया, तो इस तरह से एक लिस्ट बन गई। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आप जानना चाह रहे हैं कि 10 इस लिस्ट में कितने टाइम आया है, तो वहाँ पर ये मदद करेगा आपको काउंट फंक्शन। तो काउंट के अंदर हम इस वैल्यू को पास कर देंगे तो वो बताएगा आपको कि वो कितने टाइम आया है, 2 टाइम यहाँ पर आपकी लिस्ट में वो वैल्यू आई है। कैसे यूज करते हैं इसके लिए प्रैक्टिकल वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो आई होप ये आपको लिस्ट मेथड भी आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या ये मेथड्स हैं। ठीक है, और उनका क्या काम है। नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट। जब हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसके एलिमेंट भी किस फॉर्म में होते हैं, लिस्ट के फॉर्म में होते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक लिस्ट बनी हुई है, मैट्रिक्स नाम की एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट आप देख रहे हैं, पहला एलिमेंट भी एक लिस्ट है, सेकेंड एलिमेंट भी एक लिस्ट है और थर्ड एलिमेंट भी एक लिस्ट है। ठीक है, तो किसी लिस्ट के अंदर उसके एलिमेंट भी अगर हम लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करें तो उस केस में उसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। ठीक, तो अब आप देखेंगे इसके 0 इंडेक्स पे एक पूरी लिस्ट स्टोर है, 1 इंडेक्स पे भी एक पूरी लिस्ट स्टोर है और 2 इंडेक्स पे भी इसकी एक लिस्ट स्टोर है। ठीक है, अब अगर इस लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को भी आप एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 इंडेक्स देने पड़ेंगे। आप ध्यान से देखिए इसको कि एक तो आउटर इंडेक्स हो गया 0, 1 और 2, फिर उसके बाद इस 1 को अगर मैं पोजीशन देखूं, इस 1 की अंदर वाले लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट है 1, उसकी पोजीशन देखो तो वो भी 0 इंडेक्स पे स्टोर है। ठीक है, तो इसका जो इंडेक्सिंग हो जाएगी अब 0, 0 हो जाएगी, इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी 0, 0। और ये 2 है, ये 2 किस इंडेक्स पे स्टोर है, इसके खुद के 1 इंडेक्स पे स्टोर है, तो इसके लिए जो इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी वो जाएगी 0, 1। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आपका क्या है, वैसे तो ये जो पूरी लिस्ट है 3 और 4 वाली लिस्ट है वो 1 इंडेक्स पे स्टोर है, लेकिन जो 3 है खुद में वो किस इंडेक्स पे स्टोर है, 0 पे। तो इसका जो इंडेक्स हो जाएगा 1, 0 हो जाएगा। 3 कौन से इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, 1, 0 पे। और 4 को देखें तो 4 किस पे हो जाएगा, 1, 1 पे। 5 किस पे है, 2, 0 पे, 2, 0 पे। और 6 किस पे है, 2, 1 पे। ठीक, तो अब आप जब भी किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे, आपने लिखा मैट्रिक्स 0, 1, तो 0, 1 पे आप देख पा रहे हैं 0, 1, 0 इंडेक्स पे पहले एक लिस्ट है और उसके 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर है, 2 स्टोर है, तो आपको 2 रिटर्न हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं लिखता हूं यहाँ पर एक एग्जांपल से मैट्रिक्स 1, 0। ठीक है, तो अब 1 और 2 इंडेक्स मैंने पास कर दिए, 1 और 0। तो आप देखिए 1 इंडेक्स पे देखिए, सबसे पहले 1 इंडेक्स पे ये 3 और 4 वाली लिस्ट है और इसके भी 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर है आपका, 3 स्टोर है, तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा 3। इस तरह से काम करते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट समझ में आ गया होगा कि एक लिस्ट के अंदर है जब हम दूसरी लिस्ट पास करते हैं तो उसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसके एलिमेंट को हम डबल इंडेक्स से स्टोर एक्सेस करते हैं। लिस्ट के एलिमेंट को हम इटरेशन की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम इंडेक्स की मदद से तो एक्सेस कर ही रहे हैं इंडिविजुअल एलिमेंट को, अब पूरी लिस्ट को हम लूप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, लूप के थ्रू भी। तो सपोज मान लीजिए नंबर्स नाम की एक लिस्ट थी जिसके अंदर एलिमेंट थे 10,
20, 30 और 40, ठीक है। ये नंबर्स नाम की लिस्ट थी जिसके अंदर एलिमेंट 10, 20, 30, 40 मैंने स्टोर करे थे। अब मुझे इसके सारे एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करना है। इंडिविजुअली एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर सकता हूं, जैसे मैंने अभी बताया। अगर मुझे 10 को एक्सेस करना है तो मैं लिख दूंगा नंबर्स, उस लिस्ट का नाम लिख दूंगा और उसके बाद ब्रैकेट में उसका इंडेक्स दे दूंगा। तो 0 इंडेक्स है तो मुझे रिटर्न हो जाएगा 10। इसी तरह से मैं अगर 1 इंडेक्स कर देता हूं तो यहाँ पर मुझे रिटर्न हो जाएगा 20, ठीक है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को तो मैं ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ इंडेक्स की मदद से, लेकिन सारे एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करना है तो इसके लिए मुझे इटरेशन करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि वो लूप जो है वो इटरेट होता रहे। पहले वो 0 इंडेक्स पर जाए, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर 2, फिर 3, जितने भी एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट पर वो लूप इटरेट होता रहे। तो उसके लिए मैं फॉर लूप का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर आइटम इन नंबर्स। फॉर लूप हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक। तो फॉर यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल का नाम है आइटम इन नंबर्स। नंबर यहाँ पर एक लिस्ट हो गई मेरी। तो सबसे पहले आइटम को क्या वैल्यू मिलेगी, जब फॉर लूप इटरेट होगा तो आइटम को वैल्यू मिलेगी, पहले वैल्यू पर जाएगा 10, आइटम को 10 वैल्यू मिली, आपको 10 प्रिंट, आइटम को प्रिंट करना है तो 10 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आइटम को नेक्स्ट टाइम पर जब इटरेट होगा लूप तो एलिमेंट मिलेगा 20, तो 20 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर आइटम को वैल्यू मिलेगी नेक्स्ट टाइम पर 30, तो आपकी स्क्रीन पर 30 प्रिंट हो जाएगा। और फिर आइटम को वैल्यू मिलेगी आपकी 40, क्योंकि लूप उतनी बार चलता है। लूप किस में चलता है, सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। ये सीक्वेंस है, नंबर्स के यहाँ पर एक सीक्वेंस है। जो फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, फॉर कंट्रोल वेरिएबल इन, और यहाँ पर एक सीक्वेंस होती है। तो फॉर लूप कितने टाइम चलता है वो डिपेंड करता है सीक्वेंस पे। अब इस सीक्वेंस में अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा। कौन कौन सी वैल्यू के लिए चलेगा, 10 के लिए, 20 के लिए, 30 के लिए और 40 के लिए। तो सबसे पहले आइटम को वैल्यू मिली 10, अब उसी आइटम को हमने प्रिंट करना है तो 10 प्रिंट हो गया आपकी स्क्रीन पर। फिर 20 प्रिंट हो गया, फिर 30 प्रिंट हो गया, और फिर उसके बाद फॉर लूप चला 40 के लिए तो 40 प्रिंट हो गया। 4 बार ये लूप चला और 4 बार ये आपके सामने 10, 20, 30, 40 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो इस तरह से हम लूप की मदद से भी लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो वहाँ पर फॉर लूप आपको मदद करेगा। समझ में आ गया होगा आपको कि फॉर लूप कैसे काम कर रहा है। फॉर के बाद हमने यहाँ पर एक कंट्रोल वेरिएबल लगाया, ये कंट्रोल वेरिएबल उस लूप को इटरेट कराने में मदद करता है। फिर इन ऑपरेटर लगाया और उसके बाद यहाँ पर एक सीक्वेंस दे दी, और उस सीक्वेंस इस केस में क्या होगा, वो लिस्ट ही होगी जो हम बनाएंगे, जिसको एक्सेस करना है हमने। और उसके बाद फॉर की बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा, जो भी चीज़ यहाँ पर वर्क करना है उतने टाइम वो इटरेट होगा, या प्रिंट करना होगा तो प्रिंट कर देगा। तो आइटम्स को प्रिंट करना है तो ये इस तरह से काम कर रहा है लूपिंग। फाइनली कंक्लूजन में आते हैं। लिस्ट आर वर्सटाइल एंड इसेंशियल इन पाइथन। लिस्ट एक वर्सटाइल होते हैं नेचर में, मतलब कि लिस्ट कभी भी चेंज किए जा सकते हैं, लिस्ट में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, लिस्ट में कोई भी एलिमेंट एक्सेस डाला जा सकता है। लिस्ट में जरूरी नहीं है कि सेम टाइप के एलिमेंट हम डालें, तो इस वजह से वो वर्सटाइल नेचर होता है उनका, ठीक है। इसेंशियल इन पाइथन और पाइथन प्रोग्रामिंग में लिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो लिस्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट है, म्यूटेबल होने के कारण इसके अंदर कई सारे फायदे भी होते हैं लिस्ट के। कई तरह से हम एलिमेंट को लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और इंडेक्सिंग होने की वजह से और आसान हो जाता है इसके एलिमेंट को एक्सेस करना। इसके कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे फंक्शंस हमारे पास हैं लिस्ट के अंदर, बिल्ट इन फंक्शंस जो लिस्ट को और आसान करने में, लिस्ट में काम करने में मदद करते हैं। जैसे कि कुछ फंक्शंस के बारे में मैंने इसमें बात करी है, और कुछ फंक्शंस के बारे में मैं लिस्ट मेथड्स के बारे में एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम लिस्ट के सारे फंक्शंस को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। स्लाइसिंग भी हमने देखा कि भाई स्लाइसिंग कैसे काम करती है एक बड़ी लिस्ट से सब लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करने में, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक। ट्राई क्रिएटिंग योर ओन लिस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स। तो अब जब आपको लिस्ट समझ में आ गया है तो लिस्ट से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट्स, कोई प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं। और किसी भी प्रोग्राम में आपको कोई लिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट कर पाऊँ। तो आई होप आपको ये पूरा लिस्ट का थ्योरेटिकल वीडियो समझ में आया होगा। इस पूरे वीडियो में कहीं भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से मेरे चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।